ब्लैक बोर्ड एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज 18 मई 2022 है और आज की वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें करंट अफेयर काफ़ी महत्वपूर्ण दिया गया है। आप इसे पूरा देखिएगा और नोट ज़रूर कर लीजिएगा ताकि याद हो जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो इस टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। अब देखते हैं, पहला क्वेश्चन कह रहा है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी, निधि छीबर। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और इनके पहले कौन थे? तो इनके पहले थे विनीत जोशी, याद रखिएगा। और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, इसकी स्थापना कब हुई थी? 2 जुलाई 1929 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जो मुख्यालय है कहाँ है? नई दिल्ली में। और स्थापना कब हुई थी? 2 जुलाई 1929 को हुई थी। तो इतना आपको याद रखना है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन कर रहा है बैडमिंटन टूर्नामेंट थॉमस कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, भारत ने जीता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन कर रहा है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने गगनयान मिशन 2023 के लिए मानव रेटेड रॉकेट बूस्टर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। कहाँ से किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, जो कहाँ है? श्रीहरिकोटा में है। और यह कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। तो याद रखिएगा, जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है वह आंध्र प्रदेश श्रीहरिकोटा में है। और वहीं से गगनयान मिशन को 2023 के लिए जो है मानव रेटेड रॉकेट बूस्टर से छोड़ा जाएगा। चौथा क्वेश्चन कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ए, 15 मई को मनाया गया है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब मई महीने में जो कुछ महत्वपूर्ण दिवस है इसे हम देख लेते हैं। 1 मई को विश्व श्रमिक दिवस, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, और उसके बाद है 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस भी मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को और विश्व नर्स दिवस 12 मई को मनाया जाता है। और आज जो है विश्व परिवार दिवस यह 15 मई को मनाया जाता है। एक और होता है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, जो कि यह दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। तो इतने याद रखना। और साल में 2 बार मनाया जाता है, एक बार मई में और एक बार अक्टूबर में। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, रामबाबू प्रसाद। तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसके बाद कह रहे हैं सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सुनिश्चित आय प्रदान करने के लिए, आय होगा यहाँ पर, ठीक है, आय प्रदान करने के लिए पुरानी पेंशन योजना को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा डी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ बना है। अब छत्तीसगढ़ राज्य के बारे में जान लेते हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है? रायपुर है। ठीक है, और यह देश का 26वां राज्य बना था। कब बना था? 1 नवंबर 2000 ईस्वी को बना था। 1 नवंबर 2000 ईस्वी में छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई थी और 2000 ईस्वी में ही 3 राज्य की स्थापना की गई थी, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड। ठीक है, तो 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ और 15 नवंबर को झारखंड तथा 9 नवंबर को उत्तराखंड राज्य की स्थापना की गई थी। छत्तीसगढ़ जो है मध्य प्रदेश से, बिहार से झारखंड और उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड राज्य की स्थापना की गई थी। इतना याद रखना है। अब छत्तीसगढ़ जो है इसमें टोटल जिला की संख्या 27, विधानसभा की संख्या 91 और राज्यसभा की संख्या 5 है। लोकसभा की सदस्यों की संख्या 11 है। यहाँ का जो राजकीय पक्षी है वह पहाड़ी मैना को माना गया है। ठीक है, राज्य दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 1 नवंबर 2021 की स्थापना की गई थी। और यहाँ प्रमुख नदियाँ में आती है महानदी, गोदावरी, नर्मदा, रिहन। यहाँ प्रमुख लोक नृत्य भी पाए जाते हैं, जिसमें आता है सुआ, कर्मा,
सरहुल इत्यादि। और जो हवाई अड्डा है बिलासपुर, रायपुर, यहीं पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पाए जाते हैं। जलप्रपात इंद्रावती नदी पर जो चित्रकूट जलप्रपात है, उसके बाद सातधारा इंद्रावती नदी पर ही है, और गुप्तेश्वर सबरी नदी पर है। और यहाँ का जो पर्यटन स्थल है कावरा गुफाएं, जोगीमारा की गुफाएं, ठीक है। और यहाँ जो मेले लगते हैं उसे भी याद रखिएगा, रतनपुर, राजिम, ठीक है, जो कि बिलासपुर में है रतनपुर। तो इतना आपको याद रखना है। और राष्ट्रीय उद्यान भी याद रखिएगा, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, और जो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है वह छत्तीसगढ़ में ही स्थित है। तो इतना आपको याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहे हैं, सरकारी डेटा का उपयोग को लोकतांत्रिक बनाने के लिए नेशन डाटा एंड एनालिस्ट प्लेटफॉर्म को किस संस्था ने लॉन्च किया है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी, नीति आयोग ने इसे किया था। अब देखिए नीति आयोग क्या है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि जो हमारे देश में योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को भारत सरकार द्वारा नीति आयोग की स्थापना की गई थी। NITI इसको लिखते हैं नीति आयोग, और इसका पूरा फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। इसका पूरा अर्थ यह होता है। और इसकी स्थापना 2015 में नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। इसकी क्या विशेषता है? नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? भारत के प्रधानमंत्री होता है, जो कि योजना आयोग के भी होते थे, ठीक है। और गवर्निंग काउंसिल में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और संघ राज्य क्षेत्र के उपराज्यपाल शामिल होते हैं। नीति आयोग और योजना आयोग में अंतर थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। योजना आयोग 1950 से शुरू और 2014 तक चला, और नीति आयोग जो है 2015 से प्रारंभ किया गया, उसी के स्थान पर किया गया। योजना आयोग में भारत के आर्थिक नियोजन के उद्देश्य पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण किया जाता था, जबकि नीति आयोग में भारत में आर्थिक नियोजन के उद्देश्य से नीति आयोग 15 वर्षीय विजन, 7 वर्ष के लिए रणनीति और 3 वर्ष के लिए एक्शन एजेंडा का निर्माण किया गया है। योजना आयोग में राज्यों या केंद्रशासित प्रदेश के लिए पूंजी का आवंटन करना था। इसमें भी राज्य और केंद्रशासित प्रदेश के साथ सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना है, ठीक है। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं, काउंसिल गवर्निंग काउंसिलिंग जो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल होते, उपराज्यपाल जो होते हैं संस्थासित प्रदेश के, उपाध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, और पदेन अध्यक्ष जो है वह कैबिनेट मंत्री से चुने जाते हैं। यह भी याद रखिएगा कि प्रथम अध्यक्ष कौन थे इसके नीति आयोग के? तो नरेंद्र मोदी थे, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहे हैं, टेनिस टूर्नामेंट इटली ओपन में महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, ईगा स्वीटेक। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ईगा स्वीटेक। इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहे हैं, दुनिया में सबसे लंबे पैदल यात्री निलंबन पुल स्काई ब्रिज 721 को कहाँ पर जनता के लिए खोला गया है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी, चेक गणराज्य। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, चेक गणराज्य में खोला गया है। इसके बाद कह रहा है 10वां क्वेश्चन, डिजिटल करेंसी बिटकॉइन को कानूनी मान्यता देने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन सा बना है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ए, मध्य अफ्रीकी गणराज्य। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बिटकॉइन जो है इसको मान्यता दिया है, डिजिटल करेंसी है बिटकॉइन, याद रखना है। थैंक यू।